अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मंच एंड स्टोरी। तमाम वीडियोस की अपडेट के लिए मंच एंड स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। तो आज की मेरी रेसिपी है चिकन कढ़ाई। आई होप कि ये मेरी रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चिकन कढ़ाई बनाना। चिकन कढ़ाई बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? मुर्गी आधा किलो, प्याज बारीक कटे हुए 2 अदद, टमाटर बारीक कटे हुए 4 अदद, हरी मिर्चें 5 अदद, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, पुदीना 2 खाने के चम्मच, धनिया 2 खाने के चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, कलवंजी 1 चाय का चम्मच, जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च पीसी हुई 1 खाने का चम्मच, सौंफ 1 खाने का चम्मच, कड़ी पत्ता 1 खाने का चम्मच, नमक 1 खाने का चम्मच, सूखा धनिया पिसा हुआ 1 खाने का चम्मच, तेल 1/4 कप। तो चलें अब हम बनाने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम लोग एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर मैं ऑयल डालूंगी। जब आप देखें कि ऑयल गर्म हो गया है तो अब मैं इसके अंदर कड़ी पत्ता डाल दूंगी और मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से फ्राई करूंगी। तो जैसे ही आपको कड़ी पत्ता डालने के बाद आवाज आने लगे ऑयल की, तो अब मैं इसके अंदर कलवंजी डालूंगी और इसी तरह ही हम इसको फ्राई करेंगे कलवंजी को भी। कलवंजी डालने के बाद अब देखिए यहाँ पे मैं सौंफ डालूंगी। सौंफ को भी बिल्कुल आपने इसी तरह ही फ्राई करना है। तो ये देखिए 1 बाय 1 करके तीनों चीजें फ्राई हो चुकी हैं। अब मैं इसके अंदर बारीक कटे हुए प्याज डालूंगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे बारीक कटे हुए प्याज डाल लिए हैं। अब मैं इसको फ्राई करूंगी मीडियम फ्लेम पे ही। हमने इसको ज्यादा फ्राई नहीं करना कि गोल्डन ब्राउन हो जाए। हम लोग ने इसको तब तक फ्राई करना है जब तक हमारे प्याज नरम ना हो जाए। तो देखिए यहाँ पे मेरे प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर मुर्गी डालूंगी। हम लोग 1 बाय 1 करके चिकन का पीस डालेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने चिकन डाल ली है। अब मैं इसको अच्छे से फ्राई करूंगी। हमने चिकन को इतना फ्राई करना है कि ये बिल्कुल कलर इसका चेंज हो जाए। जब देखें कि चिकन का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, व्हाइट कलर की चिकन हो चुकी है, तो तब हम लोग इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल लिया है और हमारी चिकन का कलर भी चेंज हो चुका है। देखिए बिल्कुल व्हाइट है। तो अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं बारीक कटे हुए टमाटर वो डालूंगी और साथ में लाल मिर्च पाउडर डाल के दोबारा मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर नमक, जीरा पाउडर डाल के दोबारा अच्छे से मिक्स करूंगी। 5 मिनट तक हम इसको मिक्स करते रहेंगे।
अब देखिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई के ऊपर ढकना देके इसको 15 मिनट के लिए मैं मीडियम फ्लेम पे रख दूंगी। तो ये देखिए हमारे 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके ऊपर से कैप हटा रही हूँ। तो ये देखिए हमारे टमाटर और प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं और ये देखिए अब मैं मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें सूखा धनिया पिसा हुआ डालूंगी और काली मिर्च पिसी हुई डालूंगी। ये दोनों चीजें डालने के बाद इसके बाद हम लोग हरी मिर्चों के अंदर कट्स लगा के तो वो डालेंगे। तो ये देखिए 1 बाय 1 करके मैंने सारी हरी मिर्चें डाल ली हैं और अब मैं इसको दोबारा अच्छे से मिक्स करूंगी। तो ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर आधा कप पानी डाल के दोबारा से इसको 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूंगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे कैप दे दिया है। अब मैं दोबारा इसको 10 मिनट तक पकने के लिए रखूंगी। तो ये देखिए हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब मैं इसको दोबारा से मिक्स करूंगी। तो ये देखिए ऑयल भी हमारा ऊपर आने लग गया है। अब मैं इसके अंदर जो बारीक कटा हुआ धनिया और बारीक कटा हुआ पुदीना था वो मैं इसके ऊपर डालूंगी। धनिया पुदीना डालने के बाद हम दोबारा इसको मिक्स करके फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको चिकन कढ़ाई कैसी लगी।